आप सभी 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मेरा सादर नमस्कार। ये वीडियो हम कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की गणित विषय की तैयारी के उद्देश्य से तैयार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का सभी विद्यार्थी जो है वो भरपूर लाभ उठाएंगे। आज हम जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम कैसे पेपर को सॉल्व करें। हम सब जानते हैं कि जो पेपर होता है उस पेपर में आपको 2 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 3 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 4 नंबर के भी आते हैं, 5 नंबर के भी प्रश्न आते हैं, 6 नंबर के भी आते हैं और 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। हम सबसे पहले जो गणित विषय में 2 अंक के प्रश्न हैं उसको कैसे तैयार करना है उस हिसाब से हम जो है इसको हल करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2 नंबर के प्रश्नों के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे 3 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे। मेरा मुख्य उद्देश्य वही है कि हम चुनिंदा उन्हीं टाइप के प्रश्नों को हल करें जिसके करने पर हमको परीक्षा में आने के चांसेस है और उससे संबंधित ही हम जो है वो अपना समय जो है उसमें लगाए, ताकि हम जितनी मेहनत करें हमको कम मतलब उतनी ही मेहनत में अधिक से अधिक हम जो है वो अंकों को परीक्षा में प्राप्त कर सके। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही मैंने ये वीडियो तैयार किया। सबसे पहले हम इसी तारतम्य में, इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी कड़ी में जो है 2 नंबर के प्रश्नों को हल करने की विधि आपको समझा रहे हैं कि कक्षा 10वीं का जो गणित का पेपर है कि उसमें अपन जो है 2 नंबर के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो प्रश्नों को अपन देखते हैं कि किस प्रकार से अपन उसको हल करेंगे। तो आइए अपन शुरू करते हैं 2 नंबर के प्रश्नों को हल करना। ये पहला जो प्रश्न है ये है आपका बीजगणित से, और चूंकि हम जानते हैं कि जो बोर्ड है उसने बीजगणित के लिए आपके 20 नंबर का निर्धारण किया हुआ है। उस 20 नंबर में जो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं। देखिए, बीजगणित का जो पार्ट है आपके पाठ्यक्रम में बहुत बड़ा दिया हुआ है, लेकिन सामान्य रूप से जो अभी तक बोर्ड की परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं में 2 नंबर के अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं उनमें से अधिकतर किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है उसमें पूछे जाते हैं, उसी को अपन ने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है ताकि उस प्रकार के प्रश्नों को आप हल कर सकें और प्रैक्टिस करके हम अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर सके, जिससे हमको अच्छे से अच्छे नंबर मिले। तो ये जो है इस प्रकार का एक प्रश्न आता है कि बहुपदों के शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है हमको ज्ञात करना है। तो इसमें अपन जो है वो दिख रहा है अपने को एक प्रश्न है x² + 10x + 20, ठीक है ना। x² + 10x + 20 जो है उसको अपने को ये जो बहुपद है ना, ये वास्तव में हम जानते हैं ये वर्ग समीकरण है, लेकिन हम यहाँ पे जो है इसको बहुपद अपन मान रहे हैं, ठीक है ना। मतलब बहुपद ही है, एक से अधिक पदों को हम बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसकी जो तुलना है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन उसमें वो बहुपद अपन ने लिख लिया जो हमको दिया गया है x² + 10x + 24। इसकी तुलना जो है हम ये वर्ग के व्यापक समीकरण जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसमें जो है अपन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो वर्ग का व्यापक समीकरण है ax² + bx + c, ये जो अपन देख रहे हैं ये वाला ax² + bx + c, ठीक है ना। इससे अपन तुलना करते हैं, जो हमको बहुपद दिया गया है उसकी तुलना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² का गुणांक हमारे जो प्रश्न है उसमें कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का मान जो है यहाँ पे 1 हुआ। b का मान जो है यहाँ पे bx, मतलब कि जो जिससे हम तुलना कर रहे हैं व्यापक समीकरण से, व्यापक बहुपद से, है ना। तो वहां पे x का गुणांक b है, तो ये जो अपना प्रश्न दिया गया है इसमें b का गुणांक कितना है, 10 है, ठीक है ना। तो b का मान अपन ने 10 लिखा, ठीक है ना, b का मान 10 लिखा। और ये अचर पद आपका c है, तो c का मान जो है यहाँ पे हमारा 24 है, ठीक है।
अब देखिए शून्यकों का जो योगफल होता है, सभी विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अगर हमको इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो इसके लिए एक सूत्र है ना। शून्यकों का योगफल जो है वो होता है माइनस बी बाई ए। बस अपने को जो अपन ने तुलना करके जो ए बी और सी के मान रखे हैं, निकाले हैं, उसको यहाँ पे रखेंगे और निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी का मान आपका 10 है और ये ऋण तो इस सूत्र में ही है, तो ऋण 10 और ए का मान 1, 1 का भाग ऋण 10 में दिए तो हमारे पास में इसका उत्तर आ गया ऋण 10। ठीक है। वैसे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल जो है उसका मान यहाँ पे आता है सी बाई ए। तो सी का मान अपन ने रखा 24, तुलना करने के बाद सी का मान 24 था, नीचे में ए का मान 1 है, तो 1 का भाग 24 में दिए तो इसका उत्तर आया 24। तो शून्यकों का योगफल जो है वो ऋण 10 और शून्यकों का गुणनफल जो है वो आ गया आपका 24। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को समझ सकते हो कि किस प्रकार से इसको बनाया गया है। अब इसी प्रकार अपन इससे संबंधित ऐसे ही एक दो और प्रश्नों को देखते हैं और प्रयास करेंगे सभी विद्यार्थी इससे ऐसे प्रश्नों को बनाएंगे कि बहुपदों का योगफल और गुणनफल कैसे करना है। बस इसमें महत्वपूर्ण एक ही चीज है कि इसका सूत्र आपको याद करना है। शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है, शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए होता है। ठीक है ना। और एक बार 2 प्रश्न अपन करते हैं। तो ये है आपका, देखिए अगला वाला प्रश्न है 2x² ऋण 7x ऋण आपका ऋण 9। ठीक है। तो यहां पर भी हमारे पास में जो दिया गया बहुपद है वो है 2x² ऋण 7x ऋण 9। ठीक है ना। अब ये वाले समीकरण की अपन तुलना करते हैं। व्यापक वर्ग के जो आपका बहुपद है उससे उसकी तुलना करते हैं अपन। ठीक है ना। और यहां पे देखते हैं अपन इसकी तुलना दिए गए बहुपद की ax² प्लस bx प्लस c से करते हैं। तो यहाँ पे a का मान जो है वो 2 है, b का मान हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 7 है और c का मान जो है वो ऋण 9 है। ठीक है। a का मान यहाँ पे देखिए, बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ रहा है अपने को, a का मान 2 है, b का मान ऋण 7 है और c का मान जो है वो 9 है। यहाँ पे देखते जाइए, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये जो है आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने एरो का निशान लगाया है। a का मान यहाँ पे 2, b का मान जो है वो ऋण 7 और c का मान जो है वो ऋण 9, और उसी को अपन ने यहाँ पे जो है वो लिखा है तुलना करने के बाद। बस आपको मैंने पहले ही समझाया था कि शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, यहाँ पे अपन ने रखा माइनस, ये सूत्र का माइनस है, और हमारा b का मान ऋण 7 ऑलरेडी है तो ऋण 7/2। ये ऋण जो है ये पहले का है, ये तो सूत्र का है, ऋण 7 अपन ने यहाँ रखा बटा 2, तो ऋण और ऋण जो है ये ऋण और ये ऋण दोनों मिलके हो गए धन 7/2, मतलब कि इसका उत्तर आ गया आपका ऋण 7/2। और शून्यकों का गुणनफल होता है c बाई a, तो c का मान ऋण 9 है बटा 2, तो ऋण 9/2 जो है वो c का मान आ गया। ये आ गए आपके आंसर। तो यहाँ पे अपन लोगों ने जो आज 2 नंबर के प्रश्न देखे हैं, उन प्रश्नों में अपन ने किस टाइप के प्रश्नों को हल करने की विधि इस वीडियो में मैंने बताई। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हमको निकालना है बहुपदों के। आपको बहुपद दिया जाएगा, उस बहुपद की तुलना जो है आपको ax² प्लस bx प्लस c से करना है। a, b और c के मान हमको निकाल लेने हैं। शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, इस सूत्र में मान रखकर हमको ज्ञात कर लेना है। बहुत इजी है, सब लोग ऐसी प्रैक्टिस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे जो है इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जिसे समझ में नहीं आता है ना, वो उस प्रश्नों को जो है आप अपने अपने समस्याओं को जो है मुझे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन अपना क्या कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी दिक्कतें मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी सब समस्याओं को हल करूं। इसी प्रकार से अपन एक और आते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं, वो है x² प्लस 11x धन 30। इसमें भी अपने को शून्यों का योगफल और गुणनफल निकालना है। कुछ नहीं है, इससे अपन तुलना करते हैं।
इससे तुलना करते हैं अपन, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या है, ए का मान यहाँ पे जो है वो कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, 11 है, और सी का मान कितना है यहाँ पे 30 है ना। तो बस ए का मान 1, बी का मान 11 और सी का मान 30। तो शून्योंकों का योगफल माइनस बी बाई ए माइनस बी का मान 11 बटा 1, तो ऋण 11 में 1 का भाग दिए तो आ गया ऋण 11। शून्यों का गुणनफल सी बाई ए, सी का मान 30, 30 बटा 1 बराबर 30। ये आ गया आपका दोनों का आंसर। ठीक है, ये आ गया। तो अब मुझे पक्का विश्वास है कि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न आप लोग हल कर लेंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी को कुछ समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आके मुझसे आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो वो आप पूछ सकते हैं। और मेरा वीडियो आप अच्छे से ध्यान से देखिए और इसको कई बार देखिए, अच्छे से देखिए, है ना। और आप इस चैनल को और अच्छे से आगे के भी जो प्रश्न की जो तैयारी है, परीक्षा की तैयारी के लिए जो प्रश्न अपन करेंगे उसको तैयार करने के लिए जो प्रैक्टिस करेंगे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए, है ना, ताकि आपको जल्दी से जल्दी जो है आगे आने वाले जो वीडियो है उसका भी फायदा मिल सके और आप अच्छे से अच्छे नंबर पा सके। हम इसी आशा के साथ इस वीडियो को यह विराम देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और आप अच्छे से नंबर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।